जिला अस्पताल में 72 घंटे तक सामान्य सेवाएं बंद, आपातकाल सेवाएं रहेंगी जारी। कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों हो रहे हैं परेशान। जिला अस्पताल में आज से आपातकाल सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम तरह की स्वास्थ्य सेवाएं अगले 72 घंटे तक बंद रहेंगी। बताया जा रहा है भी नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 48 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर मेडिकल हेल्थ फेडरेशन के अधिकारियों ने 2.5 दिन का वेतन कटने के विरोध में 75 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार इस हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकाल यानी इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी, जबकि ओपीडी, जांच और अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल पर जा रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे 24 घंटे सेवाएं देते हैं और अतिरिक्त समय तक काम करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा 2.5 दिन का वेतन बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि वे लंबे समय से इक्वल वर्क इक्वल पे की नीति लागू करने और स्थायी नीति यानी परमानेंट पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया है, जिससे उनके भविष्य को लेकर असमंजस बना हुआ है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वे कई बार अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बुरी हालात है, ऐसे पेशेंट कर रहे हैं जैसे पोल्ट्री फार्म में मुर्गे कर रहे हैं। मतलब तंग जान पे, मुझे खुद बच्चा बीमार है। और इन जो ये मौजूदा सरकार है, ये गुंगी सरकार। सकीना इतू कहाँ सोई हुई है। खुद इनकी सैलरियाँ 3-3 लाख और डॉक्टरों को अगर तनख्वाह नहीं दे रही हैं, पहला नंबर भगवान, दूसरा नंबर डॉक्टर। और डॉक्टर के बिना कोई बच नहीं सकता है। पेशेंट मर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनका बाल बच्चा नहीं है। खुद ये असेंबली में जब अपोजिशन इनकी चलती है, उधर ड्रामा करते हैं, ये कैमरे के सामने बाहर निकले थे, कलावा देते हैं, बोलते हैं हमारी मजबूरियां हैं। ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार। इस उमर अब्दुल्ला को नहीं दिख रहा है कि लोगों का क्या हालात है। इसने लोगों के साथ इतने वादे किए थे, सब वादे झूठे, सब वादे खोखले। और सकीना इतू को इतना नहीं दिख रहा है। बैकवर्ड एरिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे मतलब पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे। कहाँ जाएंगे वो जम्मू में, या कहाँ जाएंगे वो। और यहाँ पे हॉस्पिटल था, यहाँ पे डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे रहे हैं और गरीब जनता मर रही है। कोई डिलीवरी का केस है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कुछ है, मर रहे हैं। मुझे खुद बच्चा बीमार है सर, 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है। बस पे क्या हम देख रहे हैं इनको, नहीं तो हम असेंबली के बाहर धरना लगाएंगे। हम देखेंगे ये कहाँ से बाहर निकलेंगे। ये बेईमान है। खुद इनने अपनी सैलरी 3 लाख की और गरीबों का इनने चमड़ी उखेड़ी। उस चमड़ी का जूता इन बेईमानों ने पहना। पीएचई वालों ने देखो क्या, जब बाढ़ आई थी तब ये डफनियां बोल रहा था असेंबली में, मैंने कटरा गंडोले का मैंने साइन नहीं दिया है, इसने वहां भी साइन करके दिया है। ये ड्रामा कर रहा है। इसको इस्तीफा देना चाहिए की कोई जरूरत, इसको इस्तीफा देना चाहिए था। चुल्लू में पानी डूब के मर जाना चाहिए था। नेशनल कांफ्रेंस वाले चोर है, बेईमान है ये। सभी को सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप अपना वक्त निकाल के इधर आए। मेरा नाम उशिन सोनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में एज अ स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ और एनएचएम यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम स्ट्राइक पे इसलिए बैठे हैं, ये हमारी बहुत पहले से डिमांड चल रही है जॉब सिक्योरिटी के लिए। जॉब सिक्योरिटी, पे रिवीजन और रेगुलाइजेशन। तो इसके लिए ही हम ये है कि धरना दे के बैठे हैं। हमने स्ट्राइक कॉल की है 48 आवर्स की। तो हमारी तो यही डिमांड है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए। जो सबकी तनख्वाह बराबर हो रही है, जिस हिसाब से सब बराबर काम कर रहे हैं, हमारी भी तनख्वाह होनी चाहिए और इंक्रीमेंट लगना चाहिए, पे रिवाइज होनी चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन भी सबको लग रहा है, बट हमें तो अभी 7th तक भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए यही आगे एमएलएज भी असेंबली में ये उठा रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए और पे रिवाइज की जाए और रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी बनाई जाए और जॉब सिक्योर, ताकि हम भी सिक्योर फील करें। एनएचएम एम्प्लॉइज जो है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर आज स्ट्राइक पे है 48 आवर्स की। उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो कारण ये है कि एनएचएम एम्प्लॉइज का जो शोषण किया जा रहा है वो बंद हो। जॉब सिक्योरिटी के लिए हम सालों से जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एश्योरेंस के और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक। सैलरी रिवीजन के लिए बात कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय के माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाली बाग जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली में
ये मतलब दिया था, उन्होंने अनाउंस करा था कि 1050 एम्प्लॉय जो फर्स्ट फेज में हैं उनकी पॉलिसी बनाई जाए, गवर्नमेंट को सबमिट किया डॉक्यूमेंट। वो फाइल अभी भी सेक्रेटरीट में मूव हो रही है, कभी डायरेक्टरेट में मूव हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रिसेंटली अभी हिमाचल प्रदेश में, अभी लास्ट वीक आप सबने देखा होगा, मीडिया में भी आया है, वहाँ अच्छी खासी सैलरी हाइक दी गई है। यूटी जो हमसे अलग हुई, लद्दाख हमारा ही पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ अच्छी खासी सैलरी है। दिल्ली में अच्छी खासी सैलरीज है, हरियाणा में अच्छी खासी सैलरीज हैं, राजस्थान, मणिपुर में, महाराष्ट्र में रेगुलराइज कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में बड़ा ज़्यादा शोषण है एनएचएम एम्प्लॉइज का। 24/7 हम सर्विसेज दे रहे हैं, इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो डिमांड है हमारी। और पे रिवीजन इमीडिएट दी जाए, और रेगुलेशन के लिए जो हमारे लिए ऑलरेडी फाइल चल रही है उस पर एक्शन ले, मैडम संज्ञान ले, सकीना टू मैडम, उससे पुरजोर निवेदन। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से स्ट्राइक की गई है। ये स्ट्राइक जनवरी में शुरू हुई थी, जिसमें हमारी 4 कैटेगरीज के लिए इन्होंने 2.5 दिन की सैलरी बंद की थी। उनमें से ड्राइवर्स थे, लैब टेक्नीशियंस थे, एमटीएस थे और सफाई वाले थे, जो कि बहुत ही असेंशियल सर्विसेज में आते हैं। उनके बिना हॉस्पिटल को चलाना, रन करना नामुमकिन है। और ये स्ट्राइक पहले 2 दिन के लिए कॉल थी, आज जो ये 72 घंटे की कॉल दी गई है हमारी फेडरेशन की तरफ से। और साथ ही हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एनएच एम्प्लॉइज़ को। एनएच एम्प्लॉइज़ की 48 आवर की स्ट्राइक है। इनकी डिमांड है इक्वल वर्क, इक्वल पे, रेगुलाइजेशन, क्योंकि ये भी दिन रात बराबर काम करते हैं रेगुलर एम्प्लॉइज़ के साथ। तो इसके लिए आज ये जो हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमराई हुई है, तो इसकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि टाइम टू टाइम सरकार को चिताया गया, लेकिन सरकार ने आज तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। मैं कुछ जो हमारी असेंबलीज में एमएलए ने आवाज़ उठाई है, जो आवाज़ हमारे फेवर में ऑल मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन के फेवर में उठाई है, उन्होंने एनएचएम के लिए भी उठाई है कि इक्वल वर्क और इक्वल पे होना चाहिए। और 2.5 दिन सैलरी के लिए भी उठाई गई है जोर जोर से, और जिसका सरकार पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो ये स्ट्राइक हमारी 72 घंटे तक लगातार रहेगी।